हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जर्मनी के एक बहुत ही फेमस वर्क वीज़ा के बारे में, जिसको हम शांसन कार्ड के नाम से जानते हैं एंड इसको हम अपॉर्चुनिटी कार्ड भी बोलते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम मैं हूँ फ्रांस के अंदर एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है एंड आपको थोड़ा शोर भी आ रहा होगा बिकॉज प्रेयर का टाइम चल रहा है चर्च के अंदर। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वीडियो शूट करते हुए। एंड जो आज की जो वीडियो है शांसन कार्डों को लेकर, उसमें मैं शेयर करने वाला हूँ हमारी एक नई सक्सेस स्टोरी के बारे में, बिकॉज हमारे एक नए क्लाइंट है जिनको हमने जर्मनी का शांसन कार्ड दिला दिया है एंड हमारे क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम बैक टू बैक आपको जो सक्सेस स्टोरीज़ है, नए हमारे क्लाइंट्स जिनको हम वीज़ा मिलता जा रहा है उनको बताते जा रहे हैं आपको। तो आज के जो क्लाइंट हैं वो उनके बारे में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि आपको पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में पता चले। एंड मैं आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है लोग सोचते हैं सर आपने वीज़ा तो दिखाया नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी स्टोरी बन रही है वीज़ा आपको दिखाते चलें ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आपको सीखने को मिले। क्योंकि जब से वीज़ा शुरू हुआ तब से इसको बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं बट ये वीज़ा हर किसी को नहीं मिल पा रहा क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है एंड इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सबको पूरी नॉलेज नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों का ये वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहा है एंड बहुत सारे लोगों की फ़ाइल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि नॉलेज प्रॉपर किसी को भी नहीं है। और हमारे वीज़ा इसलिए आते हैं क्योंकि हमें पूरी नॉलेज है, हमें पता है कि ये वीज़ा कैसे मिल सकता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हम सारी की सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं और आपको ये वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करते हैं। एंड यही रीज़न है कि हमारे बैक टू बैक वीज़ाज़ आ रहे हैं और आपके साथ हम सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हमारे क्लाइंट हैं उनके बारे में बताऊँगा आपको ताकि आपको नॉलेज मिलेगी। तो जितने भी लोग ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आपको भी इससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जब अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वीडियो में नहीं ध्यान रखोगे तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं हमेशा बता रहा हूँ कि हमारे वीज़ा आते इसलिए क्योंकि हमें पूरी की पूरी नॉलेज है वीज़ा कैसे मिल सकता है। एंड साथ में मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपडेट देता रहता हूँ तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलती रहती है। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना फ्यूचर अब्रॉड 25। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले जो ये वीज़ा है मैं अपने क्लाइंट के बारे में बताता हूँ कि हमारे क्लाइंट जो हैं ये हैं चेन्नई से। एंड जैसे हमने बताया कि हम भारत में आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे गुजरात में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, कहीं पर भी रहते हो, हम हर जो स्टेट है वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं हमें डिफरेंट क्लाइंट्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए बिकॉज हम ये लगातार वीज़ा दिला रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है एंड जो हम पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं उनका भी वीज़ा लगता जा रहा है। तो सबके वीज़ा हम लगाते जा रहे हैं जो हमें अप्रोच कर रहा है। तो हमारे जो क्लाइंट है वो चेन्नई से हैं एंड इनको हमने वीज़ा दिलाया है। तो इनका जो हमने प्रोसेस किया था वो शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस किया था क्योंकि मैं बहुत बार बता रहा हूँ सबको कि अगर आप हमारे पास आते हो तो हम पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी अपॉइंटमेंट से लेके वीज़ा दिलाने तक। एंड जो बहुत सारे लोग खुद से अप्लाई कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट भी आज के टाइम में नहीं मिल पाती तो वो अपॉइंटमेंट को लेकर ही बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें मैं बात करूँगा बाद में किसी और वीडियो में। तो अभी हम बात करते हैं क्लाइंट की। तो ये हमारे क्लाइंट चेन्नई से हैं, इन्होंने अप्रोच किया एंड अप्रोच करने के बाद फिर हमने इनको बोला कि हम आपका वीज़ा लगाएंगे। तो फिर हमने इनका प्रोसेस शुरू किया। तो सबसे पहले मेन चीज़ वही होती है कि हमने इनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे इनके प्रिपेयर किए हमने एंड साथ में हमने इनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्लाई कर दिया था क्योंकि अपॉइंटमेंट एक सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एंड अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है। तो हमने सबसे पहले अपने क्लाइंट की अपॉइंटमेंट बुक की एंड जैसे मैं बताता हूँ कि हम बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट बुक करके दिला देते हैं। तो हमने बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट अपने क्लाइंट को दिला दी एंड उसके बाद फिर हमने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे उसमें इनका पासपोर्ट हो गया, इनका मोटिवेशन लेटर हो गया, इनका CV हो गया एंड साथ में होटल हो गया इनका और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो सारे के सारे प्रोसेस में हमने इनकी काफ़ी हेल्प की, इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया हमने।
तो हमने जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपना CV बहुत अच्छा बनाना पड़ता है, क्योंकि CV एक आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि जब आप फाइल सबमिट करो तो उनको पता चल जाए वीज़ा ऑफिसर को कि भाई आपको जर्मनी के स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है, जर्मनी में, यूरोप में कौन सा CV चलता है और क्या क्या चीज़ें डालनी ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस, आपकी अच्छी अच्छी बातें, जो भी आपने काम किया वो सारी की सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, तब जाके आपका एक CV अच्छे से CV बनता है। तो CV भी हमने अपने क्लाइंट का हम बनाते हैं, अच्छे से इम्प्रूव करके बनाते हैं। एंड इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको खुद से अप्लाई करना है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो हमें मोटिवेशन लेटर अच्छे से बनाना आता है। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स का सब काम खुद ही बनाते हैं एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तो हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड जब वीज़ा ऑफिसर को जब मिलता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं कि इतना अच्छा क्लाइंट हमें कैसे मिल गया, इतना अच्छा कैंडिडेट हमें कैसे मिल गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब अच्छे से प्रॉपर तरीके से करते हैं। फिर होटल हो गया इनका, हमने अकोमोडेशन बुक कराया, इनका हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया इनका हमने, और इनके पेपर वर्क में और मदद की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फिर इंटरव्यू के टाइम पर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी हमने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। जो जो सवाल इनसे पूछे जा सकते थे हमने इनकी सारी ट्रेनिंग दी, ताकि ये घबराए ना और इनके सारे आंसर परफेक्ट हों। और वैसा ही हुआ, जो जो हमने क्वेश्चंस इनको बताए थे अपने क्लाइंट को, वो सारे के सारे सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसके बाद फिर जब वो इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया एंड उनकी फ़ाइल पहली बारी में सबमिट हो गई। एंड उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमने उनको वीज़ा दिला दिया है, तो फाइनल को वीज़ा मिल गया है और जो टेंशन होती है क्लाइंट की वो भी दूर हो गई है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो ट्रस्ट था, हमने उनके ट्रस्ट को तोड़ा नहीं। हम किसी भी क्लाइंट के ट्रस्ट को नहीं तोड़ते, हम सबके वीज़ा दिलाते हैं। हम सबको बोलते ही हैं कि हम ये वीज़ा दिला देंगे अगर आपने हमसे अप्लाई किया। सो बहुत मेहनत वाला काम होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई जादू कर दिया। पूरा पेपर वर्क अच्छे से होता है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनको जो अप्लाई करते हैं पर उनको वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है। लेकिन हम फ्लॉलेसली काम करते हैं। फ्लॉलेस मीन्स वी डोंट गिव एनी रूम फॉर एनी मिस्टेक्स। हम सारी की सारी चीज़ें पहले से अच्छे से कर लेते हैं, ताकि वीज़ा जो क्लाइंट है उसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि क्लाइंट को जब हम तैयार करते हैं और जब उसको डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाता है कि सर आपने जो किया वो तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था। ये हमारे क्लाइंट का फीडबैक होता है व्हेन वी स्टार्ट द प्रोसेस, क्योंकि फ़ाइल हम इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, तारीफ़ तो हमें तब करनी पड़ती है, हम झूठ बोलते हैं। हमने तो बैक टू बैक वीज़ा दिलाए हैं, अब ये भी वीज़ा हमने दिला दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा, ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सो नाउ लेट मी शो यू द क्लाइंट्स वीज़ा। सुनाओ, आई होप कि आपने वीज़ा देख लिया है, अब आपको तसल्ली भी हो गई है। तो अब आप खुद समझ सकते हो कि पूरे इंडिया से हम लोगों को ये वीज़ा दिला रहे हैं। इवन हमने दूसरी कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हमारे, उनका भी वीज़ा हमने अप्लाई किया, उनको भी वीज़ा हमने दिलाया है। तो अगर आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कहीं पर भी आप रहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाते वो हम उनको ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। एंड ऑनलाइन ही हम उनको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उनको वीज़ा दिलाए थे। इन क्लाइंट्स को भी हमने वीज़ा दिलाया है, तो ऐसी बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाते हैं। तो आप किसी भी कंट्री से हो सकते हो, कहीं से भी हो सकते हो, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, कहीं पर भी आप रहते हो। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो हम ही आपको वीज़ा दिला सकते हैं, जैसे हमने हमेशा प्रूव किया है, अभी भी हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया है। तो बस आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड हमें इंस्टाग्राम पर प्लीज़ ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ और मैं फ़्रांस में रहता हूँ। आपको दिखाई रहा हूँ, मैं पूरा जो भी वीडियो शूट करता हूँ बाहर ही शूट करता हूँ, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। तो मैं फ़्रांस में हूँ, फ़्रांस का मैंने अभी चर्च दिखाया, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, एंड बेस्ट ऑफ लक।